दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में भगवान विष्णु को पालनहार माने जाते हैं। जब जब भक्त संकट में पड़ता है और सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, तब तब वे किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने के लिए प्रकट होते हैं। यह कथा भी उसी सत्य की गवाही देती है, जहां भगवान स्वयं एक गरीब भक्तिन की रसोई में आकर चक्की चलाते हैं। यह कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और भगवान की अनंत करुणा की है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका नाम सुनीता था। उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था और 2 छोटे बच्चे उसके जीवन की एकमात्र जिम्मेदारी थे। सुनीता रोज सुबह उठकर खेतों से लकड़ी लाती, गांव में छोटे मोटे काम करती और कभी कभी दूसरों के घरों में अनाज पीसकर मजदूरी कमाती थी। उसकी झोंपड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें माँ का दिल धड़कता था, जो बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती थी। लेकिन उस समय अकाल पड़ा हुआ था। खेतों में फसलें सूख चुकी थीं। गांव के लोग भी भूख से परेशान थे। ऐसे में मजदूरी मिलना लगभग असंभव था। सुनीता के घर में बस थोड़े से गेहूं बचे थे, जिन्हें पीसकर ही रोटियां बन सकती थीं। सुनीता के पास अपनी चक्की थी, लेकिन चक्की चलाना आसान काम नहीं था। उसमें बहुत मेहनत लगती थी और सुनीता पहले से ही थकी हुई थी। ऊपर से बच्चों के लिए भोजन की चिंता उसे और परेशान कर रही थी। उसने अनाज की बोरी को देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, बस यही अनाज है। इसे पीसकर मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला पाऊंगी, पर मेरे हाथों में अब ताकत नहीं बची। यदि आज मैंने आटा नहीं बनाया तो मेरे मासूम बच्चे भूखे सो जाएंगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सुनीता ने अनजाने में अपने दिल की व्यथा ईश्वर से कह दी। उसका विश्वास अडिग था। हर रात वह दीपक जलाकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करती थी। वह मानती थी कि भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उसने रोते रोते कहा, प्रभु, आप सबके दुख दूर करने वाले हैं। यदि आप सच्चे में मेरी प्रार्थना सुनते हैं तो आज मेरी मदद कीजिए। मैं अकेली असहाय हूं। उसका यह पुकार सीधा वैकुंठ तक पहुंचा। भगवान विष्णु, जो अपने भक्तों की करुण पुकार को तुरंत सुनते हैं, मुस्कराए। वे बोले, यह हमारी भक्तिन है। इसका हृदय शुद्ध है और विश्वास अटूट। हमें इसकी सहायता करनी ही होगी। रात का अंधेरा छंट चुका था। सुबह की हल्की रोशनी झोंपड़ी में प्रवेश कर रही थी। तभी अचानक सुनीता ने देखा कि उसके दरवाजे पर कोई खड़ा है। वह उठकर देखती है, एक दिव्य पुरुष, पीले वस्त्रों में, सिर पर मुकुट और हाथों में अद्भुत आभा। उनके शरीर से सुगंध फैल रही थी और चेहरे पर मुस्कान थी। सुनीता स्तब्ध रह गई। वह कांपते स्वर में बोली, आप कौन हैं? वह दिव्य पुरुष मुस्कराते हुए बोले, मैं वही हूं जिसे तू हर रात दीपक दिखाती है, वही जिसे तू अपने दुख में पुकारती है। मैं विष्णु हूं, तेरी मदद करने आया हूं। सुनीता के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह उनके चरणों में गिरकर बोली, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। मैं धन्य हो गई। भगवान विष्णु ने सुनीता को उठाया और बोले, तू परेशान मत हो, मैं आज तेरी चक्की चलाऊंगा। सुनीता हक्की बक्की रह गई। उसने कहा, प्रभु, आप सृष्टि के स्वामी हैं, आप चक्की कैसे चला सकते हैं? यह तो मेरे जैसे गरीबों का काम है। विष्णु मुस्कराए और बोले, भक्त और भगवान के बीच कोई ऊंच नीच नहीं होती। जब भक्त रोता है तो भगवान भी उसके दुख में शामिल होते हैं। आज मैं तेरा भार बांटूंगा। इतना कहकर भगवान स्वयं चक्की के पास बैठ गए। उन्होंने गेहूं उठाकर चक्की में डाला और चलाने लगे। सुनीता आश्चर्य से देख रही थी। उसका हृदय भावुक हो उठा। उसने भगवान का हाथ पकड़कर कहा, प्रभु, मुझे यह पाप नहीं करने दीजिए। आप मेरे लिए इतना परिश्रम क्यों करें?
भगवान ने उसका हाथ धीरे से हटाते हुए कहा, सच्चे प्रेम में श्रम और सेवा पाप नहीं, पुण्य होती है। जैसे तू अपने बच्चों को खिलाने के लिए सब कुछ करती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों के लिए करता हूँ। भगवान विष्णु ने जैसे ही चक्की चलाना शुरू किया, कुछ अद्भुत हुआ। चक्की से निकलने वाला आटा साधारण नहीं था, उसमें दिव्य चमक थी। उसकी सुगंध पूरे घर में फैल गई। सुनीता ने देखा कि कटोरा भरने के बाद भी आटा समाप्त नहीं हो रहा है। जितना वह लेती उतना और बढ़ जाता। वह अचंभित होकर बोली, प्रभु, यह कैसा चमत्कार है? भगवान बोले, यह तेरे विश्वास का फल है। यह आटा तेरे घर से कभी खत्म नहीं होगा। अब तुझे अपने बच्चों के लिए भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सुनीता रोते हुए भगवान के चरणों में गिर गई और बोली, प्रभु, आपने मुझे संसार का सबसे बड़ा धन दे दिया। अब मैं निश्चिंत हूं। जब सुनीता ने बच्चों को भोजन कराया तो वह आटा सचमुच दिव्य स्वाद वाला था। बच्चों ने कहा, माँ, आज की रोटी तो जैसे अमृत लग रही है। धीरे धीरे यह चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। लोग सुनीता के घर आने लगे और देखते कि उसकी चक्की से कभी आटा खत्म नहीं होता। गांव के गरीब लोग उससे आटा मांगते और सुनीता उन्हें प्रेम से देती। उसके घर में जितना बांटती उतना ही और आटा भर जाता। गांव के बुजुर्ग बोले, यह भगवान विष्णु की कृपा है। उन्होंने सुनीता जैसी सच्ची भक्तिन की रक्षा की है। गांव के कुछ अमीर लोग यह देखकर जलने लगे। उन्होंने कहा, हमारे पास इतने खेत, इतने नौकर हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं मिला? यह गरीब औरत कैसे धन्य हो गई? वे सुनीता से आटा मांगने आए, लेकिन उनके मन में लोभ था। सुनीता ने उन्हें भी आटा दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस आटे से रोटी बनाने की कोशिश की, वह कड़वी और सड़ी हुई निकली। वे समझ गए कि भगवान का आशीर्वाद केवल सच्चे हृदय वाले को ही मिलता है। लोभ और अभिमान से कुछ हासिल नहीं होता। कुछ समय बाद भगवान विष्णु फिर प्रकट हुए। सुनीता ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान बोले, सुनीता, तेरा विश्वास मुझे यहां लाया। अब तू चिंता मुक्त होकर दूसरों की सेवा कर। यह आटा तेरे लिए साधन है, ताकि तू किसी भूखे को बिना भोजन के न रहने दे। सुनीता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। भगवान विष्णु ने स्वयं चक्की चलाकर यह साबित किया कि उनके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। जब भक्त रोता है तो भगवान उसके आंसू पोंछने के लिए अवश्य आते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी नई कहानियों का आनंद मिलता रहे। धन्यवाद।